अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की क़यादत में लिबरल पार्टी ने कनाडा का फेडरल इलेक्शन जीत लिया। मार्क कार्नी ने अपनी फतह की तकरीर में कहा कि कौन है जो कनाडा के लिए मेरे साथ खड़ा होगा। उन्होंने मजीद कहा, हुकूमत की एक जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो बेहतरीन नहीं बदतरीन के लिए तैयार रहे, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हमें कब्जे में ले सके। इजरायली स्ट्रैटेजिक अफेयर्स मिनिस्टर रॉन डर्मर की क़यादत में कायरो में एक मीटिंग हुई जिसमें मिस्री अफसर और इजरायली सिक्योरिटी डेलीगेशन ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मकसद गाजा में एक नए सीज़ फायर प्रपोजल पर गुफ्तगू करना था। मिस्र ने इस शर्त पर एक नई तजवीज़ पेश की कि जिसमें 6 महीने के सीज़ फायर के लिए गाजा में कैद आधे इजरायली गिरफ्तारों को रिहा किया जाए। इंडो कैनेडियन सियासतदान और कनाडा NDP के रहनुमा जगजीत सिंह ने इलेक्शन में अपनी सीट हारने के बाद इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। जगमीत सिंह ने कहा कि वो पार्टी लीडरशिप से इस्तीफा देंगे जब तक कोई नया लीडर मुंतखब नहीं होगा। सिंह ने एक जज्बाती तकरीर में कहा कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ख्र था कि मैं कैनेडियन अवाम की खिदमत कर सका। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भारत और पाकिस्तान से अपील की कि वो तनासुर से गुरेज करें। उनके डिप्टी स्पोक पर्सन फरहान हक ने कहा कि वो दोनों हुकूमतों से भरपूर सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा करने की दरख्वास्त करते हैं। हक ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस भारत और पाकिस्तान के दरमियान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश में मुब्तला है। भारतीय आम आदमी पार्टी लीडर देवेंद्र सिंह की बेटी वंशिका, जो कनाडा में तालीम हासिल कर रही थी और 4 दिन से लापता थी, आज पुरअसरार हालत में मुर्दा पाई गई। ओटावा भारतीय हाई कमीशन ने कहा कि हमें गहरे अफसोस के साथ मालूम हुआ है कि मिस वंशिका अब इस दुनिया में नहीं रही। ये मामला मकामी पुलिस के जरिए तहकीकात के ज़ेर है। हम उनके घर वालों और कम्युनिटी के साथ राब्ते में हैं ताकि मुकम्मल मदद दी जा सके। पहलगाम के दहशतगर्दी के वाक़े के बाद भारत ने आज पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के पहलू में ब्लॉक कर दिया है, जबकि कल ही 16 पाकिस्तानी YouTube चैनल्स को भी इंडिया में बैन कर दिया गया था जो फ़िरक़ावारियत कंटेंट फैला रहे थे। पाकिस्तानी साइबर क्रिमिनल्स ने राजस्थान की 3 सरकारी वेबसाइट्स को हैक करके एंटी इंडिया पैगामात चला दिए। राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर ने इस वाक़ये का नोटिस लेते हुए IT डिपार्टमेंट को फ़ौरन हरकत में लाया। हैक वेबसाइट्स को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है और सिक्योरिटी ऑडिट जारी है। अब तक किसी भी अहम डेटा लीक की तस्दीक नहीं हुई। तेलंगाना SSC इम्तिहान नताइज 2025 के ऐलान से कुछ वक्त पहले ही अलवाल वेस्ट वेंकटापुरम में एक 15 साला तालिब इल्म इम्तिहान के नताइज से परेशान होकर अपनी जान ले बैठा। तहकीकात में ये सामने आया कि वो इम्तिहान के नताइज के दबाव में था, जिससे उसने ऐसा कदम उठाया। माँ बाप और टीचर्स को चाहिए कि वो ऐसे वक्त में बच्चों की काउंसलिंग ज़रूर करें। गवर्नमेंट रेलवे पुलिस ने सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर पोर्टल के जरिए 970 खोए हुए या चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन्स बरामद किए। ये फ़ोन्स उन लोगों के कंप्लेंट्स पर बरामद किए गए जो कि RPF, GRP या मी सेवा सेंटर्स पर रिपोर्ट कर चुके थे। रिकवर्ड फ़ोन्स तेलंगाना और अतराफ के रियासतों के रेलवे मुसाफिरों के बताए गए। जिन लोगों के फ़ोन्स खो गए हैं वो CEIR पोर्टल पर IMEI ब्लॉक करने के लिए मकामी पुलिस स्टेशन से राब्ता करें। हैदराबाद से हज के लिए पहला बैच आज सुबह सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हो गया। इस साल तेलंगाना से 7,000 लोग हज अदा करेंगे। तकरीबन 31 बैचेस और रवाना होंगे। हाजियों की सहूलत के लिए हज हाउस में कपड़े, दवाई और करेंसी एक्सचेंज के स्टॉल्स भी लगाए गए थे। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।